राधा वल्लभ श्रीवंशी वृंदावन श्रीवंचन। भोर मंगल आरती होने से पहले असमय भोग का समय नहीं है। असमय से ठाकुर जी को भोग लगाकर संतुष्ट किया। दो सूरदास हुए, एक तो सूरदास जी श्रीनाथ जी के परम भक्त और एक हुए सूरदास मदन मोहन, बादशाह अकबर के सूबेदार थे। उत्तर प्रदेश में एक स्थान संडीला, वहाँ के सूबेदार मदन मोहन सूरध्वज वैसे उनका नाम था। भक्त लोग उनको प्यार से सूरदास कहते थे। मदन मोहन जी के परम भक्त, बादशाह के दीवान लेकिन परम भक्त श्री ठाकुर जी के रूप माधुरी की अनन्य मधुकर सतत श्वास श्वास से युगल का नाम जपते और बादशाह की नौकरी करते थे। एक बार सडीला के बाजार में गुड़ देखा। अब गुड़ देखते ही मन में आया कि इसका तो श्री ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। अब वृंदावन का जो ठाकुर है ना, वो राग और भोग का ठाकुर है। उसको रिझाने की विधि क्या है? सुंदर सुंदर भोग और सुंदर सुंदर राग इसी से रिझते हैं। जैसे ही सुंदर सा वो बड़ा नवीन गुड़ देखा, गुड़ देखते ही सूरदास जी के मन में आया कि ये तो श्री ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित हो जाए। कोई मिष्ठान बने, कोई पकवान बने, ठाकुर जी को पाकर कितना सुख होगा। गुड़ बैलगाड़ियों पर लदवाकर वृंदावन भेजने लगे। किसी ने कहा जितने दिन में ये गुड़ वृंदावन पहुंचेगा और जितना धन आप इस गुड़ को वृंदावन पहुंचाने में खर्च करेंगे, उतने में तो वृंदावन में ही इससे 20 गुना अधिक गुड़ खरीद लिया जाएगा। इतना समय लगेगा, इतना धन आप व्यय करेंगे, इससे 20 गुना अधिक गुड़ खरीदा जा सकता है। उस धन से वही वृंदावन से। सूरध्वज जी ने कहा, प्रेमी की दुनिया अलग होती है और फिर ये प्रेम का पथ है। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बना कोई समझ सके ना। सूरध्वज जी ने कहा कि तुम नहीं समझोगे कि इस गुड़ की क्या महिमा है। ये तो केवल रसिक शेखर श्याम सुंदर जानते हैं। उसी समय बैलगाड़ियों में भरवा कर गुड़ भिजवाया। 20 दिन में वो गुड़ वहाँ संडीला से वृंदावन पहुँचा और जब वृंदावन पहुँचा तो श्री ठाकुर जी की सेन आरती हो चुकी थी। श्री ठाकुर जी का सेन हो चुका था। श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई, सुबह तक तो हमसे प्रतीक्षा होगी नहीं। गुड़ पहुँचा है तो भोग अभी लगना चाहिए। क्या किया जाए? सेन हो चुका ठाकुर जी को पोड़ा दिया गया था सैया पर, और यदि ये गुड़ पुजारी के हाथ लग गया तो वो तो इसे भंडार में भरवा देगा। वो क्या जाने इस गुड़ की महिमा क्या है। उसके लिए तो क्या आया है, गुड़ आया है और ऐसा गुड़ भंडार में पले रखा है। वह विचार करेगा जो वस्तु पले रखे हैं, पहले भोग में उसे खर्च करना चाहिए, इससे बाद में खर्च करेंगे। श्री ठाकुर जी ने स्वप्न में पुजारी को आदेश दिया, सुनो, अभी सूरध्वज के यहाँ से गुड़ आया है, पुआ बनाओ और हमें भोग लगाओ। पुजारी ने कहा कि आपकी सज्जा के पास इतना भोग लगा है, जाड़े के दिन अब आधी रात को किस प्रकार में रसोइयों को बुलाऊं, फिर पुआ बनाऊं और आपको भोग लगाऊं। यदि आपको पुआ पाने की इच्छाई है तो सुबह तक प्रतीक्षा कर लीजिए। ठाकुर जी ने पुजारी से कहा, तो बड़ा मूर्ख है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता इस गुड़ की राह देखते देखते मेरी आंखें सूज गई हैं। जय श्री राधे। 20 दिन से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब गुड़ आए और मैं भोग लगाऊं, और तुम मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। मनमोहन की मन भावन वाणी सुनकर पुजारी का हृदय विचलित हो गया। दौड़कर गया, स्नान किया, रसोई में जाकर सब व्यवस्था कराए और भोर मंगल आरती होने से पहले असमय भोग का समय नहीं है, असमय श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर संतुष्ट किया। मदन मोहन जी की जय हो, जय संत देव नामदेव जी की। बचपन में अपने ननिहाल में रहते थे। इनके नाना जी का नाम वामदेव था, जो ठाकुर जी के परम वैष्णव भक्त संत थे। बचपन में नामदेव जी काट के खिलौने यों मिट्टी के खिलौनों से खेला करते थे,
लेकिन इनका खेल साधारण बच्चों की तरह नहीं था। श्री नामदेव जी उन खिलौनों के साथ में जिस प्रकार से कोई भक्त पूजा करता है, भगवान को नहलाता है, उनका ध्यान करता है, आसन देता है और फिर उनका भोग लगाता है, इसी प्रकार से ये खेला करते थे। और अपने नाना जी को देखते थे कि नाना जी जो ठाकुर जी को दूध का भोग लगाते थे, वही दूध संत नामदेव जी को प्रसाद रूप में मिलता था। नामदेव जी अपने नाना की भक्ति देखकर बचपन से ही बार बार नाना जी से कहते कि नाना जी भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए। नाना जी कहते थे ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो दे दूंगा। इस प्रकार से कुछ दिन बीता तो एक दिन फिर नामदेव जी अपने नाना से अड़ गए और कहने लगे, नाना जी अब तो मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए। तो नाना जी ने कहा, नामदेव कुछ दिन बाद में मैं 3 दिन के लिए किसी गांव में किसी काम से मुझे जाना है। यदि तुम उन 3 दिनों में अच्छे से ठाकुर जी की सेवा की, उनको दूध का भोग लगाना और जो बचे तो स्वयं का भोग लगाना। यदि तुम अच्छे से 3 दिन सेवा कर लोगे तो आने पर ठाकुर जी से पूछ कर तुम्हें हमेशा के लिए सेवा दे दूंगा। इस प्रकार से समय बीतता गया। एक दिन वह समय आ गया जब नाना जी को उस गांव में जाना पड़ा। नाना जी ने कहा कि नामदेव अच्छे से भगवान की सेवा करना और दूध का भोग लगाना, दूध भगवान को पिला देना। नामदेव जी 2 किलो दूध गर्म करते करते जब एक कटोरा दूध रह गया तो उसमें मेवा मिश्री इत्यादि मिला करके तुलसी पत्र का भोग लगाया और भगवान का पर्दा हटाकर ठाकुर जी के सामने रख दिया। कटोरा थोड़ी देर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आकर के भोग लगाई, दूध रखा हुआ है, प्रभु आकर दूध पीजिए। इस प्रकार थोड़ी देर बाद जब पर्दा हटाकर देखा तो दूध का कटोरा वैसे का वैसा ही रखा है। अब तो नामदेव जी को बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि मेरी श्रद्धा में कोई कमी रह गई हो, भगवान दूध नहीं पी रहे हैं। इस प्रकार से अगला दिन भी बीता। उसी प्रकार से दूर रखा कटोरा भर के भगवान फिर आए। नामदेव जी बहुत ही दुखी हो गए, परंतु ये बात घर में किसी को बताया नहीं, अपने मन के अंदर रखा। मन में खींचातान चलती रही कि कल नाना जी का 3 दिन पूरा हो जाएगा और यदि भगवान ने दूध नहीं पिया तो नाना जी आकर पूछेंगे और फिर मुझे ठाकुर जी की सेवा नहीं मिल पाएगी। इसी प्रकार से प्रातःकाल तीसरा दिन हुआ। तीसरे दिन नामदेव जी उठे, भगवान का बढ़िया से श्रृंगार किया और फूल माला प्रभु को अर्पण करके बढ़िया दूध का कटोरा तैयार किया और उसमें मिश्री और भगवान का तुलसी पत्र मिला करके सामने रखा। भगवान से कुछ देर प्रार्थना की, देखा कि कटोरा वैसे का वैसा रखा है, भगवान अभी दूध पीने के लिए नहीं आए। तभी उन्होंने आत्मसमर्पण करते हुए प्रभु के सामने अपने हाथ में छुरी उठा ली और कहा, हे प्रभु, यदि आज आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं अपने प्राणों को स्वयं ही समाप्त कर दूंगा। इतना कहकर जो ही अपनी गर्दन पर छुरी का प्रहार करना चाहा, तुरंत ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने छुरी को पकड़ लिया और नामदेव जी से कहा कि हम दूध पी रहे हैं, आप ऐसा ना करें, हम दूध पी रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने नामदेव जी के हाथों से दूध पिया। अगले दिन नाना जी जब घर पर आए तो नाना जी ने सेवा के बारे में पूछा। तब नामदेव जी ने दूध पीने की भगवान की लीला को बताया। उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह मेरे सामने भगवान दूध पिए तो मैं मान लूँगा। अगले दिन प्रातःकाल नामदेव जी ने इसी प्रकार से भगवान के सामने दूध रखा, परंतु भगवान दूध पीने के लिए नहीं आए। तब नामदेव जी ने भगवान से कहा कि कल मेरे सामने जब दूध पीकर गए तो आज क्यों नहीं आए, मुझे झूठा बनाते हो। इतना कह करके हाथ में छुरी उठा लिया और जैसे ही अपनी गर्दन पर चलाना चाहा, तुरंत भगवान अपने दिव्य रूप में
प्रकट होकर के मोरू मुकुट बंसी वाले हाथ में बंसी लिए हुए प्रकट हो गए। देखते देखते भगवान दूध का सारा कटोरा पीने ही वाले थे तो नामदेव जी ने कहा, प्रभु थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ देना, क्योंकि बचपन से हम नाना जी के हाथ से आपका ही भोग लगाया दूध पान करता आ रहा हूँ। नामदेव जी के द्वारा नाना वामदेव को भगवान के दर्शन हुए और सभी भगवान के दर्शन करके कृत करते हो गए और उसी दिन से नाना जी ने नामदेव जी को भक्ति समर्पित कर दी, अर्थात ठाकुर जी की सेवा दे दी। इस प्रकार से संस्कार यदि आपके परिवार में या आपके नाना मामा नाना नानी या आपके संपर्क में जिसके पास में बचपन से ही भगवान की कृपा भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इस कथा के माध्यम से अपनी भक्ति को पुष्ट करें और आगे बड़े जीवन के अपने अंतिम लक्ष्य को परमात्मा को प्राप्त करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।